2 दर्जन से भी ज्यादा नक्सली वारदातों में वांछित सीपीआई माओवादी के जोनल कमांडर महाराज प्रामाणिक ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि महाराज प्रामाणिक पर 10 लाख का इनाम झारखंड सरकार ने घोषित कर रखा था। नक्सली ने आईजी अभियान एवी होमकर और रांची के जोनल आईजी पंकज कंबोज के सामने AK-47 के साथ आत्मसमर्पण किया। मौके पर आईजी ऑपरेशन एवी होमकर ने कहा कि महाराज प्रामाणिक का हथियार डालना पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। अब नक्सलियों का संगठन से मोह भंग हो रहा है। माओवादी के खिलाफ करीब 119 कांड विभिन्न थानों में दर्ज है। चाईबासा, रांची, खूंटी, सरायकेला और अन्य जिलों में भी ये कांड दर्ज है। इनके द्वारा आत्मसमर्पण के पश्चात पुलिस को कई सारी जानकारियाँ दी है, संगठन के बारे में जानकारी दी है, जिसके बारे में अग्रतर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ साथ जो घटनाएं अनल जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है उसके दस्ते के द्वारा जो घटनाएं की गई थी उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी डिटेल में पुलिस को प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से उन कांडों के अनुसंधान में इससे बहुत बड़ा लाभ और फायदा अनुसंधान में हो। वहीं आत्मसमर्पण के बाद महाराज प्रामाणिक ने कहा कि नक्सली संगठनों के पास कोई सिद्धांत या विचारधारा नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य लेवी वसूली करना है कि पार्टी संगठन जो है अभी सिर्फ लेवी तसलना और माने अपने कमाना, अपने बड़ा बड़ा जो नेता लोग हैं यानी कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है, ये लोग जो है अपने बेटा लोग को देश विदेश से पढ़ा रहा है, प्लस वहाँ जो है सिस्टम जिस आधार से करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि महाराज प्रामाणिक 2 दर्जन से भी अधिक नक्सली वारदातों में वांछित था। उसने सरायकेला के कुकुरहाट, लांजी समेत कई घटनाओं को अंजाम दिया था। 14 जून 2019 को महाराज प्रामाणिक के नेतृत्व में माओवादियों ने सरायकेला के कुकुरहाट में पुलिस बलों पर हमला कर 5 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। मार्च 2021 में लांजी में IED धमाके में भी 3 पुलिसकर्मियों को मारने का आरोप महाराज प्रामाणिक के दस्ते पर लगा था। महाराज प्रामाणिक की तलाश राज्य पुलिस के साथ साथ NIA को भी थी। न्यूज विंग के लिए श्रेयोसी की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.